देवनारायण भगवान की जो हमारे बेसलाल जी का सपना था, जो हमारे को आरक्षण जो गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं कि उसको नवीन सूची में डाले और उसके साथ ही गुजर रेजिमेंट की मांग हमारी पूरी करे। जी से भी निवेदन है हमारा, और भी जितने भी नेता लोग हैं उनसे निवेदन है कि भगवान देवनारायण की यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, जहाँ लोगों को आवास की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, और भी जो भी सुविधा होती है तीर्थों में वो हो। कोठारी, बनास, खारी नदी तीनों को जोड़कर पानी पहुंचाया जाए और इनको हरी की जाए ताकि किसान उन्नत हो और उद्योग धंधे भी लग सके। भगवान श्री देवनारायण की अवतार भूमि मालासेरी की पावन धरती है, जहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आज भगवान श्री देवनारायण का 1111वां अवतार दिवस महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया, भगवान श्री देवनारायण के दर्शन किए हैं। चारों तरफ अपार लाखों की तादाद में अपार जन सैलाब है। और आइए हम यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हैं, अलग अलग रंग में आए हैं, अलग अलग वेशभूषा में श्रद्धा लेकर आए हैं। तो हमारे बीच में एक महाराज आए हैं। महाराज क्या नाम आपका? मेरा नाम पन्ना गिरी जी, आठ महाराज का चेला हूँ। अच्छा, पन्ना गिरी जी महाराज हो? हाँ। अच्छा, तो ये तो डमरू बजा कर आप एक वहाँ पर दिखा रहे थे, हाँ बताओ क्या दिखा रहे थे? बोल देव दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भारत के ऋषि मुनिया की, बोल आसपास दरबार की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की जय हो, देव दरबार की। तो ये एक हाथ में डमरू, एक में कमंडल और एक पांव खड़े रहकर साधना के रूप में कर रहे हैं। आज मालासेरी की धरती पर श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब है। बड़ी श्रद्धा भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री देवनारायण को माना गया है। फूल पर प्रकट हुए हैं पत्थर को चीर कर। तो राम राम सा। राम राम सा। जय देव जी की जय देव जी। क्या नाम आपको? राम सुख। राम स्वरूप जी। कड़ा सोया? डोडियाना से। डोडियाना नागौर जिला सोया। अच्छा, तो देव जी का बारे में बताओ, कहीं श्रद्धा ले रहा है, देव जी की महिमा कहीं है? महिमा बहुत भारी है। अच्छा। हाँ, घर का तो कोई पार ही नहीं पाया जी। बहुत भारी, बहुत भारी। उतार लिया फैला जल में। अच्छा। और साधु माता आई और गोद खिलाया। गोद खिलाया। ई मालासेरी डोंगरी। मालासेरी डोंगरी से। अच्छा, तो आप पहली बार आए हो या कई बार आ चुके? आए हैं और भी आए हैं और आज भी आए। इस बार प्रधानमंत्री के आने से कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा। रू राजी होगा, राम इंद्र बनिया जो दिन खाई बस, हम राम राजी, हम राजी। तो भगवान श्री देवनारायण के इस भूमि पर प्रधानमंत्री के आने से बहुत खुशी है। क्या नाम आपका? गोपाल गुजर। गोपाल जी कहाँ से आए हो? हम भिलवाड़ा के पास में पालड़ी पंचायत से है। अच्छा, भीलवाड़ा से है। तो आज भगवान श्री देवनारायण की जो जन्मभूमि पर अवतरण दिवस पर बड़ा मेला लगा है, इसको देखकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा, और मोदी जी से मिलने के लिए आए अपन। अच्छा, तो मोदी जी ने हाथ हिलाया ना? अभी हिलाया। मिले? अभी मिले नहीं, हम थोड़ा लेट हो गए। आने में थोड़ा टाइम लग गया है। भीड़ बहुत है ना। अभी बंजारानी से 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे। अच्छा, 3-3 किलोमीटर तक लोग पैदल चलकर साधन खड़े करके, और भी कई किलोमीटर चल रहे हैं। क्या नाम आपका? बोलूराम। बोलूराम जी कहाँ से आए हो? साफरा डिकोला से। अच्छा, साफरा से। हाँ सर। तो आज के इस उत्सव को लेकर क्या बोलेंगे? आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान देवनारायण का जन्मदिन हुआ है। बहुत दिनों के बाद ये दिन शुभ दिन मिला है। 1111 जी, मतलब एक का आंकड़ा है, 4 आंकड़ा मिला है। अंकों का भी एक अद्भुत संयोग है। एक यानी 4 एका है। और शनिवार कहते हैं कि 968 जो सम्मत था, उस समय भी शनिवार के दिन ही सप्तमी अष्टमी की रात्रि को भगवान श्री देवनारायण का प्राकट्य हुआ था। तो और वही संयोग आज 1111 वर्षों बाद में फिर से शनिवार का बना है। हाँ जी, आपको नाम? भैरूलाल जी तेली। तो भैरूलाल जी तेली साहब कहाँ से आए हो? मांडलगढ़ से। मांडलगढ़ से। तो भगवान श्री देवनारायण जी के इस अपार उत्सव में कितना आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद आ रहा। पहले भी आए हो? पहले नहीं, पहली बार ही आया। पहली बार आए। तो आप और प्रधानमंत्री दोनों पहली बार आए हो? तो ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार तेली जी आए हैं। अच्छा, और पहली बार कौन कौन आए? अच्छा, ये भी पहली बार आए। ये भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है? नारायण। तो नारायण कहाँ से हो? भिलवाड़ा जिले से। अच्छा, भीलवाड़ा से हो? हाँ, डिकोला से। डिकोला से। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। ये देवनारायण भगवान का ही है? हाँ। अच्छा अच्छा। और देव जी के बारे में बताओ। और बहुत खुशी है हमारे। अच्छा। हाँ, आज का बहुत भारी दिन है।
मेरे को बहुत खुशी हुई आज देव नारायण के आए हुए, दर्शन करने आए हुए, बहुत खुशी से। और मोदी जी का इंतजार भी कर रहा है। देव नारायण भगवान की। तो ये बड़ी खुशी है, अपार खुशी है। क्या नाम है? अशोक बिश्नोई, तो अशोक विष्णु जी कहाँ से आए हो? भीलवाड़ा से। जी, भगवान श्री देव नारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। तो इस अवसर पर आप भगवान श्री देव नारायण के इस देवभूमि को प्रणाम करने आए हैं। जी जी, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री देव नारायण की 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री देश के विश्व के सबसे बड़े नेता भीलवाड़ा पधारे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और देव दरबार के यहाँ पधारे सभी दूर दूर से पधारे लोगों का हृदय से आभार, साधुवाद। देव दरबार की इस भूमि पर यहाँ हम सब माथा टेकने आए हैं और मोदी जी को सुनने आए हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का एक बड़ा क्रेज यहाँ पर मिला है। प्रधानमंत्री के आने से कई सारी उम्मीदें बढ़ी है। तो आप माला शेरी की इस देवभूमि को किस रूप में विकसित होते हुए देखना चाहते हैं? हम कॉरिडोर की मांग करते हैं। अच्छा, हेरिटेज कॉरिडोर जो धार्मिक सर्किट है वो बनवाना चाहते हैं ताकि जितने भी धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं वो आपस में जुड़ जाएं और एक अच्छे तरीके से इस धाम का विकास हो। भगवान श्री देव नारायण की इस माला शेरी पर पूरे राजस्थान और देश भर से लोग आए हैं। आपका परिचय बताओ और क्या आप अपेक्षा रखते हैं? कृष्ण गुजर हूँ सर, मैं बूंदी से आया हूँ। मोदी जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे समाज के लिए बेटा प्राउड की बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में आई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाई बोल रहा था भाई हेरिटेज से जोड़ा जाइए, तो हमारी डिमांड है इसे। इसके साथ साथ हमारी है जो हमारे बेसला जी का सपना था, जो हमारे को आरक्षण जो गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं कि उसको नवीन अनुसूची में डाले और उसके साथ ही गुजर रेजिमेंट की मांग हमारी पूरी करे। इस अपेक्षा के साथ हम एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है प्रधानमंत्री के आने से कि एक तो गुजर रेजिमेंट का गठन हो भारतीय सेना में, और दूसरी जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी आरक्षण के लिए लड़े थे, तो उनके अमर बलिदान को स्मरण रखते हुए राज्य सरकार ने जिस तरीके से 5% MBC को आरक्षण दिया है वो केंद्र की 9वीं अनुसूची में भी शामिल हो ताकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सेवाओं में लाभ मिल सके। जी, तो बहुत बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं। और देखो इतनी महिलाएं हैं। कहाँ से है माता जी? ब्राह्मणों की श्रेणी। हाँ, जिला भीलवाड़ा। जिला भीलवाड़ा से। क्या नाम आपका? स्नेहलता। स्नेहलता जी। तो स्नेहलता जी भगवान श्री देव नारायण के दर्शन करने आए हो, मोदी जी को सुनने आए हैं, तो इस अवसर पर क्या कहेगी? मोदी जी को वोट देंगे, अच्छे हैं मोदी जी। अच्छा, तो मोदी जी को सुनने देखने आए हो? हाँ जी। अच्छा, इधर से भी हाथ हिला के उन्होंने अभिवादन किया था, आपने देखा? नहीं सर, मैं तो लेट आई ना। अच्छा, लेट हो गए थे आप। चलिए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से दर्शन करने के बाद में सबका अभिवादन किया था। गौ माता का मामला में भगवान देव दरबार का हिसाब सब गया मुन्ने, भगवान देव दरबार का हिसाब बहुत बढ़िया रहे मोदी साहब। इतना एक बचाओ में गायों की बात करने बहुत गौ माता गाँव भटक रही है, उसकी देखभाल कर ले मोदी जी, वो जीतिया जुटाए हैं। बहुत बढ़िया। तो गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो, ये बात यहाँ पर उठी, क्योंकि भगवान श्री देव नारायण का जो अमर बलिदान वो भी गौ रक्षा के लिए हुआ है। हाँ जी, हमारे इस एरिया में पानी की विशेष कमी है। आपका नाम परिचय बताओ? महावीर सिंह राठौड़, चैनपुर, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष। पानी की कमी है। कोठारी और बनास और ये आपके खारी नदी, तीनों को जोड़कर पानी पहुंचाया जाए और इनको हरी की जाए ताकि किसान उन्नत हो और उद्योग धंधे भी लग सके और किसान का हमेशा सदा भला हो। ये हमारी काम। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से बहुत सारी उम्मीदें बढ़ी है कि वो यहाँ का जो हेरिटेज कॉरिडोर है उसको भी डेवलप करें। यहाँ पर गायों की समस्या को लेकर गौशालाओं के संवर्धन संरक्षण की बात कही। पानी की बात को लेकर भी हमारे किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पानी की वो पूर्ति हो तो यहाँ पर फसलों को, किसानों को अच्छा लाभ मिल सके। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात हम सबके बीच में ये भगवान श्री देव नारायण की पावन अवतार भूमि मालेसर डोंगरी पर श्रद्धालु आए हैं। तो श्रद्धालु क्या सोचते हैं, कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण और उनके जो जीवन दर्शन को कितना महत्व समझते हैं? जी सर, देवनारायण भगवान कमल के फूल में यहाँ पे अवतार लिया था और माता साडू जी यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर है तामेश्वर की बावड़ी, वहाँ से जल लेके आई थी। और देवनारायण भगवान में ऐसी आस्था भी विष्णु के अवतार है सर। स्वयं भगवान नारायण 4 भुजा नाथ के अवतार है सर। और देवनारायण कोई लोक देवता नहीं है, देवनारायण भगवान ईश्वर के साक्षात अवतार है।
तो इसलिए तो आस्था हमारी देवनारायण के प्रति बहुत बड़ी है सर। हमारा कुछ भी हो जाए ना तो देवनारायण भगवान हमारे गायें वगैरह कुछ भी हो जाए नाम लेने से ठीक हो जाता है। और देवनारायण भगवान की इतनी आस्था है कि जिसका क्या बखान कर सके, इसका बखान होता ही नहीं है सर शब्दों में। जी एक बार। और ये प्रधानमंत्री जी अब कार्यक्रम समाप्ति के बाद में दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सियाराम खेड़ीसुआ तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर। यहाँ पर भगवान देवनारायण का साधु माता के गर्भ से कमल के फूल में अवतरण हुआ और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी यहाँ उनका पदार्पण हुआ। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में मालासेरी डोंगरी के अवतार भूमि पर स्वामी सदा शिवानंद जी मिल गए हैं। स्वामी जी, भगवान की इस देव अवतार भूमि के बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे? हमारे राजस्थान शुरू से ही भक्तों और वीरों की भूमि रही हैं और ये राजस्थान के प्रसिद्ध 5 लोक देवताओं में से एक है। आज से हजारों साल पहले यहाँ जो सती भगवती रूपा साधु माता की तपोभूमि है और उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप भगवान यहाँ साक्षात नारायण ही ने ही उनके तपस्या को सफल बनाने के लिए अवतार लिया है। तो भगवान के कई अवतार हुए हैं, उनमें ये उनका एक अवतार है। इनको हम अंशा अवतार कह सकते हैं। आज से कई हजारों साल पहले ये भूमि बगड़ावतों का इतिहास बहुत प्रसिद्ध है। बगड़ावत जिसको महाभारत भी बोलते हैं। और भगवान हमारे राजस्थान में 5 लोक देवताओं में से एक लोक देवता है जिन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों का, वंचितों का, जो शोषणों का, उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी साधना की तपस्या से उनका इलाज किया है। आयुर्वेदिक की ज्ञाता थे और लोगों का कल्याण किया, गौ सेवा की और ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। और इनकी जीवन गाथा जैसे बगड़ावत गाथा करके हैं, तो हमारे जो भोपाल लोग कई हजारों साल से यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं और एक लोक साहित्य के रूप में बगड़ावत गाथा से लोगों को ज्ञान, भक्ति और कर्म का वो संदेश सुनाते हैं अपने लोक भाषा में, जिससे लोगों को एक आस्था मिले और भगवान की तरफ जाने का एक मार्ग मिले हैं। और आज हमारे भगवान देवनारायण के 1111 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आगमन हुआ। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान देवनारायण जी से कि उनके आशीर्वाद से, जैसे हमारे भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, महाकाल उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, ऐसे ही ये एक श्रद्धा का केंद्र है, इसको विकसित करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है हमारा, और भी जितने भी नेता लोग हैं उनसे निवेदन है कि भगवान देवनारायण की यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, जहाँ लोगों को आवास की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, और भी जो भी सुविधा होती है तीर्थों में वो हो। बस इसी के साथ में हरिओम दत्सत। तो बहुत निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आगमन से बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर बढ़ी हैं। भगवान श्री देवनारायण भगवान की जय, बोले देव महाराज की जय, बोले सवाई भोज महाराज की।